सामने क्वेश्चन है एग्जाम्पल 14 और इसमें जो दिया गया है कि आपको इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बदलना है और नॉर्मल फॉर्म में बदलने के बाद आपको वैल्यू पता करनी है पी एंड ओमेगा की। तो सॉल्यूशन करते हैं हम स्टार्ट। अच्छा, इसमें आप क्या देखिए, जो हमारी जो नॉर्मल फॉर्म है वो क्या होती है, एक्स कोस, आपको थीटा बताया था डेरिवेशन के दौरान, यहाँ पर थीटा की जगह बस केवल ओमेगा यूज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम ओमेगा यूज कर लेंगे, प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, तो एक बार इसको हम ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और सपोज कीजिए ये आपकी कोई लाइन है, लेट्स से दिस इज योर लाइन एल, और ये जो लाइन एल है इसी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो आपका डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन लाइन तक, इसको बोला जाता है पी। और यहाँ पर हमने थीटा बताया था तो यहाँ पर इस केस में इसको ओमेगा बोला गया है। ठीक है, तो हमारे को ये पी और ओमेगा फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें देखिए, ये जो लाइन दी गई है और ये जो लाइन हमारी नॉर्मल फॉर्म की है, एक तरह से देखा जाए तो ये एक ही हुई। ठीक है, जब ये एक हुई तो उनके मतलब ये आपकी कोइंसाइड भी, जब ये कोइंसाइड होती है तो जैसे कि मैंने आपको 10th क्लास में बताया गया था, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो इसी तरह से यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही है, कोइंसाइड करनी है, तो यहाँ पर आपका a1/a2 यानी कि √3 अपॉन आपका क्या होगा, कोस ओमेगा, ये बराबर होना चाहिए आपका 1 साइन ओमेगा के। और देखिए इसमें अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको या तो p को इधर भेज दो या फिर आप 8 को इधर भेज दो। अगर 8 को आप इधर भेजोगे तो प्लस में आएगा, तो इसलिए यहाँ पर आप वैसे तो माइनस में लिखेंगे, जैसे -8 अपॉन या -p, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा रिलेशन, और ये आपका कुछ बराबर होगा किसी रेशो के, दैट लेट्स से दैट रेशो विल बी इक्वल्स टू लेट्स से k, ये कुछ k के बराबर होगा, राइट। अब इसके अकॉर्डिंगली आप ये देखिए, जो कोस ओमेगा है, कोस ओमेगा की वैल्यू क्या बनती है, आप देखो कोस ओमेगा क्या बनेगा। कोस ओमेगा अगर आप इसके साथ रिलेशन बना लेते हैं, आपकी किन किन को ले रहे हैं हम, दो ये पिक कर रहे हैं, एक तो ये और एक ये p के साथ ये रिलेशन पिक कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर मैं कोस ओमेगा की बात करूं तो देखिए कोस ओमेगा इधर जाएगा, p नीचे, p की मल्टीप्लाई होगी ऊपर और 8 आएगा नीचे, तो ये बन जाएगा आपका √3p डिवाइडेड बाय 8, और माइनस माइनस कट चुका, एक तो ये बनेगा। ठीक है, अच्छा एक और बनेगा आपका, जब हम इसको इसको कंपेयर करेंगे, किसको बोला, इसको और इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो साइन ऊपर जाएगा, p ऊपर जाएगा और 8 नीचे जाएगा, और माइनस माइनस कट चुका होगा, तो साइन ओमेगा आपका इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखना, p ऊपर 8 नीचे, तो ये हो जाएगा p/8। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप एक चीज गौर से देखिए कि यहाँ पर आपका जो कोस ओमेगा की वैल्यू है, देखिए p इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, p डिस्टेंस है तो ये हमेशा पॉजिटिव लिया गया है, तो p पॉजिटिव है, √3 भी पॉजिटिव है, 8 भी पॉजिटिव है, तो cos ओमेगा एक पॉजिटिव रिजल्ट है, और यहाँ देख सकते हो साइन ओमेगा भी एक पॉजिटिव रिजल्ट है। तो यानी कि साइन भी पॉजिटिव, cos भी पॉजिटिव, इसका मतलब ओमेगा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यानी कि जो हमने रफ फिगर ली थी, ये जो रफ फिगर ली थी एक तरह से सही है। इसमें ओमेगा जो है आपका, p देखो p हमेशा ध्यान नहीं है बड़ा होता है, तो ओमेगा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ओमेगा जो है आपका इट लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अब आपको ये ओमेगा निकालना है, तो या तो इसमें आप देखिए, अगर मैं 10 की बात करूं, 10 ओमेगा बता सकते हो कितना होगा, 10 ओमेगा में क्या करेंगे, ये इसको एक काम करो, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो 1 को डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका ये 10 ओमेगा बन जाएगा। तो क्या रह जाएगा बताइए, ये p/8 को डिवाइड कर रहे हो आप √3p अपॉन में 8, p से p कटेगा, 8 से 8 कटेगा, तो 1/√3 रह जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ओमेगा कितना होगा, 10 की टेबल में 1/√3 कब आता है, 30 डिग्री पे आता है। 30 डिग्री हम 30 डिग्री नहीं करेंगे क्योंकि आप 11th क्लास में आ चुके हो, तो आपको बात करनी होगी रेडियन में, तो रेडियन में इसको π/6 बताओगे, तो ये एक तरह से आंसर भी है, तो इसको तो कर दो आप हाईलाइट। ठीक है, अब p की वैल्यू निकालनी है आपने, p की वैल्यू देखो साइन ओमेगा यहां से निकाल लो, आप किसी भी इक्वेशन 1 की हेल्प से निकाल देते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 1
अगर इस इक्वेशन 1 में रखते हैं तो साइन पाई बाय 6 आपका इक्वल्स टू हो जाता है p बाय 8 के। तो दिस इंप्लाइज साइन पाई बाय 6 यानी कि साइन 30 1/2 होता है। 1/2 इक्वल्स टू p बाय 8। दिस इंप्लाइज p इक्वल्स टू 4। तो ये भी आपका एक आंसर का पार्ट है, इसे भी कर दो हाईलाइट। आपको तो सिर्फ ये निकालना था, तो आंसर तो आपका आ चुका है। एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। एक्स्ट्रा में बाई चांस आपसे अगर कोई इक्वेशन ही निकलवा रहा होता तो कैसे लिखते हैं, x cos पाई बाय 6 प्लस y साइन पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 4। तो ये अगर पूछा होता कि फाइंड द इक्वेशन या कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो साथ साथ आंसर ये भी दे दोगे आप, ठीक है।